जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अरदास को पूरा करते हैं। बस हमारा विश्वास हमारे गुरु जी महाराज पर पूरा होना चाहिए। संगत जी, अगर हमें अपने गुरु जी पर पूरा विश्वास है, भरोसा है, तो संगत जी यकीन मानिए कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो गुरुजी हमारा नहीं करेंगे। अगर किसी चीज में देर हो रही है तो वो भी गुरुजी हमें कुछ बहुत बेहतर देना चाहते हैं, इसलिए संगत जी उस चीज में टाइम लग रहा है। लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी, गुरुजी हमें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं देते। आज का सत्संग संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको जय गुरु जी। गुरु जी की बेटी दीपा, उनका शुक्राना गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। ये डे 3 का शुक्राना है जो गुरु जी के चरणों में अर्पण है। गुरु जी ये सेवा कराने का शुक्राना, इसे सफल करवाने का शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरु जी का शुक्राना अमृत वेले पूरे मन से करना चाहती हूँ। गुरु जी आप बहुत ही प्यारे हो। आपको तो देखकर ही सुबह होती है, आपको सोकर ही रात होती है। आपको देखे बिना चैन आता ही नहीं है। गुरुजी आप इतने प्यारे हो, मनमोहक हो, और आपकी रिस्पेक्ट में मुझे आपसे लज्जा भी बहुत लगती है जब भी मैं आपकी कोई सेवा ना कर पाऊँ, आपको समय ना दे पाऊँ। फिर कहते हैं ना, इंसान कभी कभी साफ़ सुथरा नहीं होता तो अच्छा भी नहीं लगता कि मैं मेरे गुरुजी के वहाँ बैठूँ या देखूँ। पता नहीं, नज़रें ही नहीं मिलती। ये मेरी सोच है, मुझे नहीं पता और लोग क्या सोचते, पर मुझे ऐसे लगता है कि मैं जब भी जाऊँ गुरु जी के पास एकदम नहा धो के एकदम गुरु जी की बेटी उनके सामने उनकी सेवा करे, और कहते ना दिल से हो और वो मन भी लगता है। तो गुरु जी ये रिस्पेक्ट है, इसीलिए ये लज्जा भी लगती है। नहीं तो हम ऐसे बेशर्म है कि अगर आपने इतनी हमें छूट दे रखी है कि ये अहम वहम में ना पड़ो, तो हम तो उसका फ़ायदा उठा के कहते ना जैसे आए वैसे ही सेवा लेंगे और करेंगे। माफ़ करना गुरु जी, आप बहुत ही प्यारे हो और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। संगत जी शुक्राना मेरे हस्बैंड जी की तरफ से मैं करती हूँ गुरु जी का। बहुत दिनों से उनके ऑफिस में अप एंड डाउन चल रहे थे। यहाँ पर हम यूएसए में है ना संगत जी, तो यहाँ पर गुरु जी जो है इन पे जो जॉब चल रही है इनके, आज 15 ईयर्स हो गया है सेम प्लेस पे। इतने टाइम से काम करने के बाद अचानक अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आपके ऊपर कोई कॉलीग आ जाए, कहते हैं ना वो तो हर कंपनी में होता है, कोई नया आ जाता है तो उसको इम्पोर्टेंस तो इतनी मिल जाती है कि पुराने की वैल्यू ही नहीं बचती। तो वो तो सही बात है। अब यहाँ के लोग आ गए हैं तो इंडियन का ही इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे। मतलब मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, तो थोड़ा इनके मन में विचार आ गया और एकदम ये फ्रस्ट्रेट से रहने लगे। वैसे इनको तो गुस्सा बहुत ही कम आता है और इन्होंने चुप्पी रख के ही इतना साल जॉब को संभाला है। अगर बोलते मुंह पे तो कभी ये जॉब भी नहीं रहती, और इनके नेचर में ही नहीं है। ज़्यादातर जितना टॉलरेट कर सकते ये करते हैं। पर अब ऐसा हो गया है कि इनके जो भी राइट्स है और जो भी है उनको ही पता नहीं होता है, और बहुत कुछ हो रहा है तो ये डिस्टर्ब चल रहे थे। तो एट टाइम्स ऐसा हो जाता था कि बस हो गया, अब ज़्यादा कुछ हुआ तो मैं
छोड़ ही दूँगा। पर क्या है ना संगत जी, फ़ॉरेन में हम ऐसे क्विक डिसीजन नहीं ले सकते हैं। सब कुछ इसी पे निर्भर होता है, हमारा डॉक्यूमेंटेशन, हमारी वीज़ा, सब कुछ। और वो भी छोड़िए, इतना गहरा रिश्ता है, ऐसे कैसे मतलब 15 साल से एक जगह अगर आप नौकरी कर रहे हो तो ज़ाहिर-सी बात है 100 बार सोचना होता है, फिर कोई कदम लेना होता है। तो गुरुजी की इतनी कृपा है। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग में ही सुनवाया कि जब गुरुजी चोले में थे तो संगत ने उनसे पूछा ही था कि गुरुजी मुझे ऐसी परेशानी हो रही है, क्या मैं ये जॉब चेंज कर दूँ? तो गुरुजी कहते हैं समस्या बड़ी या समय बड़ा? तो ऑफ कोर्स समय बड़ा है, तो समय रहते ही समस्या भी हल हो जाएगी। और आप इस जॉब को मत चेंज कीजिए, और जैसे ही समय बदल जाएगा अपने आप आपको नई जॉब भी लग जाएगी, आपके नए रास्ते बन जाएंगे। तो शुक्राना गुरुजी, उस दिन उन्होंने सत्संग में मुझे ये चीज़ ब्लेस करी, तो मैंने अंकल जी को बताया। फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज भी भेजा। मैसेज के दरमियान गुरुजी ने हमें मतलब बताया कि तेरे पति नु कहते हैं तेरे पति के काम में स्थिरता आएगी, उसको काम में जो परेशानी आ रही है वो जल्दी ही दूर होगी, उसका काम भी बढ़ेगा और काम में तरक्की भी बहुत होगी। उसको बोल अपने काम गुरु मंत्र के साथ शुरू करें और काम ना बदले। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप ही हमें समझाते हो तो अब उन्हें पता है कि काम तो चेंज करना नहीं है, बस सब्र रखना है। पर वो हिम्मत भी आप बख्शेंगे, दिन बर दिन उनकी सब्र और उनकी हिम्मत ख़त्म होती जा रही है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप उन पे कृपा और मेहर भरा हाथ बनाए रखना। और संगत जी, मैं शुक्राना अपने गुरुजी का अपने डैडी के लिए भी करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी शेयर किया है, मेरे जो पापा है वो पार्किंसन के पेशेंट हैं और वो ओल्ड एज होम में रहते हैं। वहाँ उनका ट्रीटमेंट होता है 24/7, वहाँ पर डॉक्टर्स नर्सेस अवेलेबल हैं। गुरुजी ने ही ब्लेस किया है ये सब, अनंतम शुक्राना। अब कुछ दिनों से ऐसी बात आ रही थी कि पापा को पार्किंसन ने इतना हावी कर दिया है कि एक जगह बॉडी स्थिर भी नहीं रहती, उनको पकड़ कर रखना पड़ता है, व्हीलचेयर पे रखना पड़ता है, और जो भी वो खाना खाते हैं वो अभी वो स्वेलो भी नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं दवाइयाँ भी नहीं असर कर रही है। तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया, बेटी तेरे परिवार पे एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी तबीयत काफ़ी समय से ख़राब है और उसको इलाज देने के बाद भी आराम पड़ता है, फिर हालत वही हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर बुरी शक्ति हावी है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति घर में बीमार हो तो उसको दवाई मेरे जल प्रसाद से देना शुरू कर दे, उसके पास मंत्र जाप चलाया कर और मेरा स्वरूप उसके पास रख। उसके डॉक्टर उसका इलाज डॉक्टर के रूप में तेरे गुरु पा करेंगे और बहुत ही जल्दी उसे तंदुरुस्त कर देंगे। अनंतम शुक्राना। सो मैं उनकी और भी बेटियों तक या संगत तक पहुंचाना चाहती हूँ कि जिनके घर में भी कोई बीमार चल रहा है व्यक्ति, गुरुजी का स्वरूप उनके सिहाने में रखो, कोई भी बेडशीट के कवर के अंदर या पिलो के कवर के अंदर डाल दीजिए ताकि वो मिसप्लेस भी ना हो और ठीक से वो वहीं पे विराजमान रहे हमारे गुरुजी, जो भी वो पेशेंट है उनकी गद्दी के नीचे या पिलो के नीचे। तो गुरुजी खुद स्वयं अभी उनका इलाज करेंगे। वैसे ही मैं डैडी के पास मम्मी से रखवाने वाली हूँ, मम्मी जाएंगे फ्राइडे को। और हम हर बार तो जल प्रसाद से उनको दवा नहीं दे सकते, ना ही वहाँ किसी को ऐसे बोल कर आ सकते हैं, पर हम एक टाइम की दवा तो उस जल प्रसाद से पापा को दे देंगे वहाँ पर गुरुजी का मंत्र जाप करके। और मंत्र जाप भी वहाँ चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ 70-80 पेशेंट्स हैं एंड आई कैन नॉट डिमांड सच अ स्पेशल रिक्वेस्ट। तो मैं घर पे ही मम्मी को बोल के पापा के नाम का जाप चलाऊँगी। सो इतना जितना हो सके हम करेंगे, बाकी गुरुजी मेहर करेंगे, पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि ये गुरुजी जो है वो हमें गिरने नहीं देते हैं। और कहते हैं गुस्से में तो चुप रहा कर, तो चुप रहेगी तो ही तो मैं जवाब दे पाऊँगा ना। तो फिर देख तेरे गुरुपा किस तरह से जवाब देते हैं। तो जहाँ भी कहीं लग रहा है कोई आपके साथ बुरा कर रहा है और हमें बुरा लगता है और हम गुस्से में जवाब देने जाते हैं, मत दीजिए। गुस्से में दिया हुआ जवाब किसी की भी दिल को दुखा सकता है। मैंने भी संगत जी किया है ऐसा, तो गुरुजी ने मुझे ये सीख दी है। तो बस हमें शांत रहना है, हमारे गुरुजी उसका जवाब देंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आज का दिन ऐसा है कि तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है। गुरुजी को तो सब पता होता है, वो सब जानते हैं, जानी जान है। कभी ना कभी कोई ना कोई कष्ट आता ही रहता है शरीर पे, पर गुरुजी ने हर हाल में हिम्मत बख्शी है, जिसका मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने हमें इतना हिम्मत दिया है, नहीं तो हम दोनों तो इतना टूट चुके हैं कि आज ये दर्द है, कल वो दर्द है, घुटनों से चला नहीं जाता है। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने बिल्कुल भी देरी नहीं की हमने बेबी ब्लेस करने के लिए,
क्योंकि एक उम्र हो जाती है ना संगत जी, उसके बाद बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं। अंकल जी 41 है, मैं 35 हो गई हूँ। बच्चा बड़े होते होते उसके पीछे भागते भागते और शरीर में इतनी नेगेटिविटी के कारण जो जकड़न होती है जिसका कोई इलाज भी नहीं है, दवाइयाँ भी असर नहीं करती। जिस कष्ट को जब जाना है तभी जाता है वो। पर गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने ऐसे सिचुएशन में भी हमें पैरों पे खड़ा रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद उसका गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। कभी कभी ऐसे कष्ट आते हैं कि शरीर से उठा नहीं जाता, पर गुरु जी है ना, वो सब जानते हैं। ऐसे में गुरु जी ने ही मुझे, मेरा मन उदास होता था, अमृत वेले उठती थी, गुरु जी के पास बैठती थी, पर जोत भी नहीं कर पाती थी क्योंकि नहाया नहीं रहता था या जो भी है। पर गुरु महाराज इतने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे ये डाउट भी मेरा पूरा किया गुरु जी सत्संग के माध्यम से। और जो भी उनके जो 9 मिनट्स की एक भक्ति चैनल है उसमें गुरु जी की तरफ से ब्लेसिंग्स आती है, 8 मिनट 9 मिनट्स बहुत ही प्यारी होती है। शुक्राना आंटी जी। उन्होंने कहा था कि एक बीमार भी होता है ना, जो अपना अमृत वेला संभाल रहा है गुरु जी की कृपा से, वो उठ रहा है और उसे ऐसा लग रहा है तो गुरु जी का जो जल प्रसाद है उसको अपनी बॉडी पे छिड़क के, है ना, फिर अपनी बॉडी को शुद्धि हो जाती है। उसके बाद आप गुरु जी का स्वरूप पूछ के, चंदन टीका करके, स्वयं भी लगा के गुरु जी की जोत जगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो गुरु जी के इसमें कोई भी मन में आपको ऐसी शंका नहीं लानी। गुरु जी तो बस भाव के भूखे हैं और गुरु जी बस उसी को फॉलो करते हैं। तो उस दिन मेरे दिल से वो भी बोझ उतर गया था और संगत जी मैं अपनी जोत जगा देती हूँ, जिससे मुझे गुरु जी ने कल रात को ही स्नान करवा दिया। पता नहीं गर्मी का भी मौसम है, अच्छा लग नहीं रहा था, तो उनको पता है उनकी बेटी पे सुबह क्या संकट आने वाला है, तो रात को ही मुझे प्रिपेयर करके रखा था उन्होंने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। पर गुरुजी ने कहा है कि ऐसे सिचुएशन में भी जब आप बीमार हो, आपकी बैकलॉग है, आपके शरीर से हो नहीं रहा है, तो आप ऐसे भी जोत जगा सकते हो। उस दिन मेरा ये डाउट भी क्लियर किया गुरुजी ने, बहुत बहुत शुक्राना। कल जैसे मैंने सत्संग में कहा कि गुरुजी के लिए एक ऐसी रिस्पेक्ट है कि लज्जा होती है जब हम कहते ना साफ़ सुथरे नहीं होते, या जो भी हो, या अपने स्नान नहीं करा, या हम किस हालात में हैं, हमें ऐसे फेस करने में लज्जा लग रही थी। वो मेरी सोच है संगत जी, वो मेरा भाव है गुरुजी की तरफ। बट गुरुजी तो सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी आपकी देखते हैं, आपके मन को देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते हैं, आपकी सेवा को देखते हैं और भाव के भूखे हैं। तो ये सब तो चलता ही रहता है, हर किसी की अलग अलग श्रद्धा है गुरु की तरफ। फिर मुझे बानी के थ्रू भी सुनवाया संगत जी। उस दिन घर में जो कष्ट आया था, जिसकी वजह से घर की लाइटें बहुत कुछ फ्यूज़ हो गया था, मैंने शेयर किया है इन 4 दिनों के शुक्राने में ही कि गुरु जी ने कितना बड़ा संकट आने वाला था और उसको उन्होंने जितना हो सके शुक्राना कर, उससे ही वो टल सकता है। पता नहीं क्या है, फिर से कल मैसेज आया था। गुरु जी सच में मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी है हम मिल के सहेंगे, पर हिम्मत भी आप देना गुरु जी, नहीं तो यहाँ तो बहुत ही हम आपके साथ हैं, अकेले आपके बच्चे आपकी कृपा से ही हर दिन हिम्मत लेके जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। कहते हैं ना गुरु जी हेल्थ ही ब्लेस करते हैं, सच में हेल्थ ब्लेस करना ये गुरु जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है सबको, बिकॉज ये ना हो तो हर कोई बस हेल्थ से ही परेशान रहे। तो संगत जी गुरु जी बहुत कृपाएं कर रहे हैं और सबको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, वैसे हमें भी हिम्मत दे रहे हैं। निरोगी काया तो उन्होंने हमें लाइफ टाइम ब्लेस की है, बहुत बहुत धन्यवाद उसका। तो संगत जी उस दिन नाम जपने के लिए बस कर ही रही थी तो ये सब हो गया, लाइटें चली गई, सब चले गए। ऐसे में अंकल जी अंदर बाहर कर रहे थे, नीचे पूछने गए थे, तब मैं बच्चे के पास ही बैठी थी और वहीं पे मैं बैठकर 2 घंटे पता नहीं क्या कर रही थी। कोई पाठ तो मुझे मुंह पे याद ही नहीं था सिवाय एक ओमकार के, बाकी सब पाठ तो बोलते 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 बस मनी में उसकी पंक्तियाँ चल रही थी, बट कुछ भी मतलब याद नहीं है ज़बानी। तो गुरुजी का बस मंत्र जाप ही मन में कर रही थी। कभी बैठे बैठे आँख भी बंद हो रही थी, कभी होश में आ रही थी, तो फिर मंत्र जाप फिर से चालू कर देती थी मन ही मन में। तो बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने बताया कि डिवाइन लाइट जो है, जो भी आईडी है उसके थ्रू गुरुजी ने ब्लेसिंग दी कि गुरुजी को हमेशा गुप्त पाठ पसंद था। वो कहते थे पाठ ऐसा करो कि ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं पता कि तुसी पाठ कर रहे हो, तो अगले ਨੂੰ भी नहीं पता कि तुसी पाठ कर रहे हो। तो मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि मंत्र जाप जब हम गुनगुनाते हैं तो मन ही मन में करते रहो
गुरु उससे भी प्रसन्न है। ज़रूरी नहीं आप लाउडली उसे करिए या करते रहिए। मेरा तो गुरुजी मन नहीं लगता था संगत जी, मन को याद नहीं आता था, तो मैंने लाउडली लगा लगा के गुरुजी का मंत्र जाप। अब गुरुजी से बस यही विनती करती हूँ कि आप उसे जहन में बिठा दीजिए। और सच में गुरु संगत जी, अब तो मन में इसका सिमरन चलता रहता है मंत्र जाप का। भीड़ में हो, कहीं भी हो, बस गुप्त गुप्त आपको मंत्र जाप करते रहना है। तो शुक्राना गुरुजी ऐसे मार्गदर्शन करने का। और संगत जी, वही हुआ कि उस दिन मुझे ऐसे मन में लग रहा था, हाय मेरे पहाड़ छूट गए इतने दिन के, क्योंकि बैटरी थी ही नहीं, इंटरनेट चलने वाला नहीं था इतना, पूरा दिन कब लाइट आती पता नहीं था। तो मन में एक बोझ सा था, पर ठीक है लाइट आई, फिर मैंने सुखमनी साहब और मृत्युंजय जाप पाठ कर दिया। क्योंकि मृत्युंजय पाठ जब आप कोई भी पाठ नहीं कर सकते हो, सारे पाठ की जगह पे ये एक पाठ कर लो तो आपके सारे पाठ सफल हो जाते हैं, किसी दिन अगर ऐसा हो जाए तो गुरुजी ने ही बताया था, तो मैंने सुखमनी तो ज़रूर लगाई और फिर मृत्युंजय पाठ कर लिए। पर बाकी जो भी पाठ थे जो करने थे, ऐसे मन को लग रहा था, पर गुरुजी ने सब संभाल लिया था, सब कुछ करवाया था उस दिन। तो उसका भी आंसर गुरुजी ने बानी के थ्रू दिया कि कहते हैं ना, जब हम अमृत वेले उठते हैं और सिर्फ बैठ भी जाते हैं, कुछ ना करें, ना जाप करें, ना कुछ, बैठ भी जाए, तो वो सुरत परमात्मा से ही जुड़नी है संगत जी। क्योंकि अमृत वेले आपको कोई कॉल नहीं आएगा, आपको कोई दुनियादारी का लेना देना नहीं होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, माहौल भी ऐसा नहीं होगा जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो। तो अमृत वेले तो फिर जुड़नी है सुरत आपकी प्रभु से ही। सो चाहे आप जपो नहीं जपो, बस उनकी शरण में बैठ जाओ। गुरु वो भाव देख के भी खुश हो जाता है, आप उनके लिए जगे हो इस भाव से भी खुश हो जाता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी ने उसी दिन ये जवाब दे दिया। और कहते हैं ना, मन अमृत वेले उठो, मन नहीं लगता, ते नींद आती है, ते पाठ समझ नहीं आ रही, या जो भी है, अमृत वेले का मन नहीं लगना, तो फिर क्या करें। तो ऐसा होता था संगत जी शुरुआत में। अब तो कृपा हो गई है गुरुजी की। पहले नींद भी बहुत आती थी, अमृत वेले उठ के बैठ जाओ, भले नींद आ जाए, वो तो गुरु की मर्जी है ना, गुरु की कृपा है। जिस तरह से वो अपने किसी दिन जब उनकी रहमत बरसेगी तो ये सारी समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये भी एक कष्ट और कर्म काटने का तरीका है हमारे गुरुजी का। नींद में ही आधे कर्मों को कटवा देते हैं, बैठे बैठे वो आपको कृपाएं करते हैं। पर गुरु की शरण में बैठ जाओ। कहते हैं ना, जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो हम खाली सड़क पर गाड़ी चलाना सीखते हैं सबसे पहले, तो एम्प्टी रोड पे। तो वैसे ही होता है, जब अमृत वेले उठते हैं, मन नहीं लगता है, तो बैठो, सिमरन करो, मन लगे नहीं लगे पाठ करो। एक दिन जब हम ड्राइविंग सीख जाते हैं तो हम कहते हैं ना, भीड़ वाली सड़क पे जाते हैं जहाँ पर ट्रैफिक होती है। तो वैसे ही हमारा अमृत वेला भी है, करते 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 पाठ, रोज़ अमृत वेला करते करते एक दिन हमें ऐसा हो जाती है कृपा कि हम भीड़ में भी, मतलब दिन के माहौल में भी हम सिमरन करना सीख जाते हैं, और हम भीड़ में भी भक्ति सीख जाते हैं। तो जिनका अमृत वेला पक्का हो जाता है, वो दिन में भी अपना सुरत जोड़ सकते हैं प्रभु से, क्योंकि उनकी जो वो भक्ति है ना, सिमरन इतना पक्का हो जाता है कि बस उसके बिना दिल ही नहीं लगता है संगत जी। फिर हम जैसे लोग कहते हैं ना, अब जैसे वो गाड़ी ट्रैफिक में हम चलाने लग जाते हैं, तो वो होता है कि जैसे दिन के माहौल में भी आसपास कितने भी हम जॉब पे रहे, कहीं भी रहे, कैसा भी माहौल रहे, पर हमारी सिमरन की गाड़ी बस चलती रहती है। मन ही मन में भक्ति करते रहते हैं, हम करते रहते हैं, क्योंकि ये हमारे अमृत वेले की वड्याई है, अमृत वेले की कृपाएं हैं जो एक दिन ज़रूर बढ़ती है। तो गुरु पे भरोसा रखो और अपने सिमरन को करते रहिए। चाहे मन लगे ना लगे, प्रभु के पास बैठिए, नाम जपो ना जपो, एक दिन वो कृपा ज़रूर बढ़ती है। और हम फिर दिन हो या रात हो, बस गुरु की भक्ति में ही रहते हैं। तो गुप्त पाठ तो गुरुजी ने सिखाया ही है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना ये दातें बख्शने के लिए। हर किसी की झोलियों में ये खुशियाँ बख्शिए, क्योंकि आपकी टेलीपैथी का ये भी एक माध्यम है कि आप वाणी के थ्रू जवाब देते हो, शब्द के थ्रू हमें मार्गदर्शन करते हो। अनंतम शुक्राना संगत जी। आवाज़ में, बोलने में कोई भूल हुई तो माफ़ करना। आज उनकी बेटी थोड़ी, उसकी तबीयत ठीक है, नोज़ भी जाए में गुरुजी, संगत जी बोला भी नहीं जा रहा है, पर शुक्राना तो करना ही है गुरुजी का। जब भी अपने साथ ऐसा कुछ हो जहाँ हमें ऐसी कोई चीज़ रोक रही है कि
शरीर से नहीं हो रहा है, अमृत वेले उठना है, उठो संगत जी। ये सब बीमारी या कोई भी वजह हमें रोक नहीं सकती हमारे नित्य को करने के लिए। और यही टेस्टिंग फेज़ होता है ना संगत जी, तो तभी तो कृपा बढ़ती है ना कि मेरा भक्त उठता है, चाहे कितनी तकलीफ़ हो, कितना दर्द हो, गुरु के पास आके उनके शरण में बैठ जाओ, ज़रूर एक दिन वो कृपा बरतेगी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, इसी पे ही मैं अपने शुक्राने की सेवा का आज्ञा लेती हूँ। गुरु जी, सेवा सफल कराने का शुक्राना। आंटी जी, आपका भी लाख लाख शुक्राना। आप बहुत बहुत प्यारी हो और हर दिन हमारे शुक्राने को शेयर करती हो गुरु जी की आज्ञा से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी।